आज हम पढ़ेंगे संधि। संधि का मतलब होता है जोड़ना। हिंदी भाषा में संधि का मतलब है वर्णों का मेल। वर्णों के पारस्परिक मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं, अथवा दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। विकार का मतलब होता है परिवर्तन। इस परिभाषा का ये मतलब है कि जब दो वर्णों को मिलाते हैं, मिलाने से एक नया वर्ण बनता है। वर्ण मतलब अक्षर, तो उसे हम संधि कहते हैं। संधि हमेशा दो शब्दों के बीच होती है, जैसे शिव प्लस आलय। ठीक है, तो अब इसमें व क्या है? वर्ण। व वर्ण में अ स्वर मिला हुआ है। दूसरा शब्द है आलय। आलय का प्रथम शब्द क्या है? आ। तो संधि में प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, इन दोनों वर्णों में मेल होता है। तो शिव में व अंतिम अक्षर है, इस अक्षर में अ मिला हुआ है, अ स्वर मिला हुआ है। तो आलय का अ प्लस आ बनता है आ। इन दोनों वर्णों को जोड़ने से क्या शब्द बना? शिवालय। इसी प्रकार विद्या प्लस आलय। विद्या में अंतिम स्वर है आ और आलय का प्रथम शब्द वर्ण है आ। तो आ प्लस आ बराबर आ, विद्यालय। इसी प्रकार विद्यार्थी। विद्या प्लस अर्थी। विद्या में अंतिम वर्ण है आ और अर्थी में प्रथम वर्ण है अ। आ प्लस अ बराबर भी आ होता है, शब्द बना विद्यार्थी। इस प्रकार पहले शब्द का अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द का पहला वर्ण आपस में मिला, इससे विकार उत्पन्न हुआ और इसी विकार को हम संधि कहते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सबसे पहले हम स्वर संधि के बारे में जानते हैं। स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है, जिसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि की परिभाषा है दो स्वरों के आपस में मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे मैंने ऊपर उदाहरण देखे, शिवालय, विद्यार्थी, विद्यालय। उसमें शिव प्लस आलय में अ प्लस आ, तो अ भी स्वर है, आ भी स्वर है, तो अ और आ मिलने से आ बना। ठीक है, तो ये अ धन आ बराबर आ। तो इस प्रकार अ और आ के मिलने से विकार बना, तो विकार होकर कि क्या बन गया? आ बन गया। तो यहाँ पर स्वर और स्वर का मेल हो रहा है, इसलिए ये क्या हो गया? स्वर संधि। विद्यार्थी में भी ऐसे ही है, आ धन अ दोनों स्वर है, तो ये भी क्या है? स्वर संधि। फिर विद्यालय में आ धन आ दोनों स्वर है, तो ये भी क्या हो गया? स्वर संधि हो गया। इसी प्रकार हम अब देखेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में व्यंजन का व्यंजन के साथ या स्वर के साथ मेल होता है। ठीक है, जैसे दो शब्द है, दो शब्द में पहला शब्द है उसका अंतिम वर्ण यदि व्यंजन है, ठीक है, और उसके बाद दूसरे शब्द का पहला वर्ण चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, कुछ भी हो सकता है। तो व्यंजन संधि में क्या होता है? जो दो वर्ण आपस में मिलते हैं वो दोनों या तो व्यंजन हो या स्वर प्लस व्यंजन हो या व्यंजन प्लस व्यंजन हो, कुछ भी हो सकता है। दोनों में से कोई भी व्यंजन हो तो उसे हम कहते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि की पहचान हलंत से होती है, लेकिन यह ज़रूरी नहीं है। बहुत जगह क्या होता है, जो दूसरा शब्द होता है उसमें पहला शब्द यदि व्यंजन है तो भी वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। व्यंजन संधि की परिभाषा है व्यंजन का व्यंजन अथवा किसी स्वर से संयोग होने पर जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? कि आप इस व्यंजन संधि में हमेशा दो वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, दोनों वर्णों में से कोई भी यदि व्यंजन है तो वो वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। तीसरा है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग का मतलब होता है दो बिंदी,
ठीक है। अब हम जब भी संधि करेंगे उनमें जो विसर्ग लगा रहता है, पहला जो भी शब्द होगा उसके पीछे विसर्ग लगा रहता है, तो वहाँ पर वो विसर्ग संधि कहलाती है। ठीक है, उदाहरण देखेंगे विसर्ग संधि में। मनः प्लस बल बराबर मनोबल। मनः प्लस हर मनोहर। यहाँ पे जो बिंदी दिए गए हैं ये सब क्या है, विसर्ग कहलाते हैं, इसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, चलिए हम इसके आगे उदाहरण देखेंगे। जैसे हिम प्लस आलय, यहाँ पर म में अ स्वर है और यहाँ आ है, दोनों स्वर मिले तो यहाँ पर ये स्वर संधि हो गया। तो हिमालय में यहाँ पर कौन सी संधि है, स्वर संधि। इसके अतिरिक्त पर प्लस उपकार, र में अ स्वर मिला हुआ है और र के बाद ऊ है, तो अ प्लस ऊ बराबर ओ होता है। तो यहाँ पर अ और ऊ दोनों स्वर है, दोनों स्वरों के मिलने से यहाँ पर स्वर संधि हो गई। इसके बाद है व्यंजन संधि। सत प्लस जन यानी सज्जन, यहाँ पर व्यंजन और स्वर का मेल हुआ है, इसलिए यहाँ पर व्यंजन संधि है। इसके बाद है उत प्लस मत, त में हलंत है तो यहाँ पर क्या हो गया, हलन संधि हो गया। त व्यंजन है और म भी व्यंजन है, व्यंजन प्लस व्यंजन भी व्यंजन ही संधि ही होता है। इसके बाद है अनुच्छेद। अनु में ऊ स्वर है लेकिन इसके बाद छ व्यंजन है, तो अनुच्छेद में स्वर प्लस व्यंजन का मेल हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्या है, व्यंजन संधि है। दोनों शब्दों में कुछ भी अगर व्यंजन है तो वहाँ पर वो व्यंजन संधि होता है। इसके बाद है विसर्ग संधि। निह प्लस जन, नी के पास में विसर्ग लगा हुआ है तो यहाँ पे ये क्या हो गया, विसर्ग संधि। सरह प्लस जर, सरह का मतलब होता है सरोवर, ज मतलब जन्म लेने वाला, सरोवर में जन्म लेने वाला, सरोज यानी कमल, तो सरह के पास विसर्ग है तो यहाँ पे ये क्या हो गया, विसर्ग संधि हो गया। इस प्रकार जहाँ स्वरों का मेल होता है वह स्वर संधि होती है, जहाँ व्यंजन प्लस स्वर हो या स्वर के बाद व्यंजन हो, इस प्रकार जहाँ व्यंजन होते हैं वहाँ पर व्यंजन संधि होता है और जहाँ विसर्ग होता है वहाँ पर विसर्ग संधि होता है।